यहाँ पर हमें जो है शास्त्री जी यहाँ पर मुझे मिले हैं, गुरुदेव मिले हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस इलाके से किस प्रकार से नुकसान पहुँचा है। मुझे लगता है कि शास्त्री जी जो है दूर दराज यहाँ पर जाते होंगे, भ्रमण करते होंगे और इलाकों का भी इन्होंने मुआयना किया हुआ। हम इनसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो आपको शाश्वत प्रणाम देशभक्त डायलॉग की ओर से। सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आचार्य संदीप डोभाल जी है। हाँ। और हम यही पट्टी भटबीड़ी मतलब मसूरी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम क्यारा हमारा पड़ता है। हाँ। और पूरी विधानसभा यानी आप ये भटबीड़ी लगा लो, माल देवता से लेके और हाँ। क्यारा तक की जो पूरी रोड है हाँ। वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हाँ। और हमारे गांव क्यारा से जो ये रोड जा रही है, हाँ, इसमें तो ज्यादा ही नुकसान हुआ। मतलब यहाँ से आने जाने का कोई वो नहीं है। अच्छा। अब जो राशन भी पहुँच रहे हैं वो यहाँ तक पहुँच पा रही है। हाँ, आपके घर में भी गुरुजी नुकसान हुआ है? हमारे घर में तो नहीं हुआ, लेकिन ये आवाजाही मतलब बंद हो बस। अच्छा। और मेन जो क्षतिग्रस्त हुआ है यहीं पर ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है कुलेत में। और इन 3 परिवारों का और हमारे भाई साहब हैं इनके साथ आप आए हैं। आचार्य जी, हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार से आप इस गांव के लिए क्या मांग करते हैं? जिस प्रकार से मैं रेकी कर पाया हूँ, देशभक्ति डायलॉग पहली बार यहाँ पर पहुंचा है, मुझे लग रहा है, पता लग रहा है जिनसे मैं बातचीत कर पाया, कोई मीडिया तंत्र यहाँ पर नहीं पहुंचा है। तो किस प्रकार से देखते हैं कि सरकार से क्या हेल्प, क्या मांग करते हैं आप? देखो, हमारा तो ये मानना है कि सरकार इनको ये आश्वासन दे चुकी है कि आपको विस्थापित दिया जाएगा। हाँ। लेकिन विस्थापित से कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं हो पाएगा। मेन चीज है इंसान तो कहीं भी रह लेगा, जीवन यापन करने के लिए। रोड में भी आप छप्पर बना के रह सकते। हाँ। लेकिन जब रोजगार का कोई साधन नहीं है तो आप क्या करेंगे जीवन में? हाँ। मेन चीज है, हमने तो जो जजमान जी है इनको भी कहा था कि अभी पूजा का कोई मैटर मत रखो। हाँ। है ना, नवरात्रि इनका पहले से ही था। हाँ। लेकिन हमने मना किया था, लेकिन अब इनकी जो भाव था वो बन गया। हाँ। कि हमें भगवान ने बचा दिया। हाँ। उसके लिए तो हम तो करेंगे ही करेंगे। जी बिल्कुल। तो हमने दयनीय स्थिति के कारण हमने मना किया था। हाँ। लेकिन इनका एक भाव था कि हम बच गए, यही सबसे बड़ी बात जी। तो अब हम ये चाहते हैं कि इनको रोजगार का साधन मिले। हाँ। जगह भी मिले, लेकिन रोजगार का साधन भी मिले। जी बिल्कुल। 3 परिवार तो ऐसे हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। हम तो दादा परदादा से लेकर यहाँ पौरोहित्य कर्म करके आ रहे हैं। हाँ। और ये पूरे खेत हम ही नहीं, पूरा क्षेत्र जानता है इस चीज को, यहाँ जगह कैसे। हाँ। डीएम साहब भी देख के चले गए। यहाँ अदरक था, अदरक भी उठा के डीएम साहब को बताया गया। हाँ। है ना, खेत आपने अपने आप दिख रहे हैं। अब बीच में कोई अखरोट का पेड़ बोने तो नहीं जाएगा नदी में। हाँ, बिल्कुल। हाई वोल्टेज नदी के बीच में। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इनको रोजगार का साधन भी मिले और रहने के लिए जगह भी मिले। थैंक यू, धन्यवाद गुरु, प्रणाम गुरुजी, आपको बहुत बहुत देशभक्ति डायलॉग की ओर से आपका आभार और अभिनंदन, शुक्रिया। जिस प्रकार से देख सकते हैं इनके जो मकान है इलाका, ये इस इलाके में भी दरार पड़ी है और पानी का इलाका है। ये इस प्रकार से पूरा यहाँ पर जो है इलाका जो है बहुत खतरनाक हालत हो रखी है। बहन, आपका शुभ नाम क्या है? सर, मेरा नाम आरती है। हाँ। मैं मैरिड हूँ। मेरा यहाँ मायका है, मेरा ससुराल खानो साइड है। अच्छा। तो मेरा यहाँ हमारी बहुत सारी खेती थी। ठीक है, मैं यही चाहती हूँ, मेरी तो यही डिमांड है कि मेरे मायके वालों को थोड़ा बहुत जमीन मिले, कहीं खेती करने के लिए मिले। क्योंकि ये देखो सर, इतने बुरे हाल हो गए, कल के दिन वहाँ से ऊपर से पानी आएगा तो सारा बह जाएगा। इनके लिए बहुत खतरा होगा, यहाँ पे इनके लिए भी खतरा होगा, सबके लिए। तो हम यही चाहते हैं इनको विस्थापन के लिए जगह तो दी जाए, विस्थापन के लिए थोड़ा बहुत इनके लिए खेती भी साथ में दी जाए, थोड़ा और रोजगार इत्यादि सरकार से डिमांड है। कुछ नहीं है, पापा यही है, खेती बाड़ी करते थे। पूरे यहाँ पानी वाली जमीन थी, सारी अदरक वगैरह लगा रखा था, मिर्ची लगा रखी थी, बहुत अच्छी खेती होती थी, धनिया था, मिर्ची थी, सारे बह गया सर, बुरे हाल हो गए। थैंक यू बहन। ये देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से ये पूरा इनके पशुओं का रहने वाला गौशाला मुझे लग रहा है। आप देखिए कितने गौशाला अभी भी है बता रहे हैं, लेकिन बोल्डर, इतने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर पहुंचे। क्या किसी पशु का नुकसान हुआ है यहाँ पर? पशु बच गए, पशु का कोई नुकसान नहीं हो पाया है। गाय बछड़ा कोई दबे क्या? गाय बछड़े दबे, लेकिन उनको निकाल दिया गया। किसने? गांव वालों ने ही निकाला क्या? जी, इन्होंने, गांव वालों ने ही इनको निकाला, पशु को बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये पूरा गौशाला इनका इसमें बोल्डर से दब गया है। ये अब जो है गौशाले में, अब आप देख सकते हैं ऐसी हालात यहाँ पर हो रखी है, कंडीशन ये इस प्रकार से हो गया है। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर मड पानी घुस गया है अंदर जो है
आप देखिए आपदा ने किस प्रकार से कहर यहाँ पर इस इलाके में बरपा रखा है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? जीतराम काला जी। जीतराम काला जी। हाँ जी, हाँ जी। जी जी, आप ये बताइए कि किस प्रकार से आपके खेतों का नुकसान हुआ है? कितना खेत नुकसान हुआ? हमारा खेत का नुकसान है, बहुत खेती थी। कितने बीघा जमीन थी आपकी? यहाँ थी कम से कम 7-8 मोस था यहाँ। हाँ 35 बीघा जमीन होगी। 35 बीघा। क्या वो रजिस्टर्ड जमीन थी? हाँ खेती देखो जमीन अलग प्रकार की होती है, एक रजिस्ट्री होती है, भाग रजिस्ट्री वाली थी। रजिस्ट्री वाली थी। तो जब ये खेत आपके नष्ट हो गए सारे, अब खेत एक भी नहीं है जी, अब नहीं है एक। खेत नहीं, मकान सारा जर्जर हो गया, ऊपर चलो जरा छत में देखो। हाँ। जब यहाँ पानी आया घर में, तो खेत के लिए जो है सरकार ने मुआवजा दिया। अच्छा जी। कितना दिया? अभी कुछ नहीं दिया जी खेत के लिए। खेत का मुआवजा ना, खेत का आपको कुछ सरकार की तरफ से क्या मुआवजा मिला? कुछ मुआवजा नहीं मिला, ये बस राशन पानी दे रहे हैं। राशन पानी दे रहे हैं जी हाँ। और जो आप बीपीएल कार्ड धारक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ उसमें जो है 5 किलो राशन मिलता है। हाँ वो तो मिलता ही है जी। और भी जो आपदा के तहत राशन आ रहा है मिला जी। कितना मिला? वो भी मिला 2-4 किलो। 2-4 किलो। क्या उन्होंने बताया कि हर महीने मिलेगा? ना ऐसा तो कोई नहीं बताया जी। कोई नहीं मिला। तो फिर अभी जब राशन नहीं मिलेगा तो फिर साल भर कैसे चलेगा? जीवन कैसे यापन होगा? खेत है नहीं तो कुछ नहीं है यहाँ तो फिर कैसे हो पाएगा? अब क्या बताएं सर। कोई और मुआवजा नहीं मिला? और कुछ मुआवजा? कुछ मुआवजा सरकार से क्या मांग करते हैं? अब सरकार से मांग करनी है जी कि हमें कहीं या तो जगह दे दें। हाँ। ये जो कुछ बनता है हमारा जमीन का या मकान का, तो हमें कहीं जो है विसावट दे दो, या नहीं होता तो हमें पैसे मिल जाए। इतने कर सकते हैं। विस्थापन की मांग करते हैं सरकार से। नमस्कार दीदी, आपकी क्या घर है? सरकार से क्या मांग करती है? हमको विस्थापित जमीन चाहिए। जिस प्रकार से कहा जाता है कि भारत में हम रहते हैं तो स्त्री और लक्ष्मी को जो है एक लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है। लक्ष्मी जो है घर की रखवाली होती है। क्या लगता है आपके खेत नष्ट हो चुके हैं, खेत आप कमाते होंगे, दिन भर मेहनत करते, क्या लगता है आपको, क्या आप अपने लक्ष्मी जैसे घर चलाते, क्या आप चला पाएंगे आपके घर को जबकि खेत नष्ट हो चुके हैं? कैसे चलाएंगे जब कुछ है ही नहीं हमारे भी। तो मेरे पास गया तो सब बह गया। क्या सरकार से क्या मांग करती हैं? हमको विस्थापित जमीन चाहिए, बस जमीन चाहिए। हाँ जी। ओके बहन, आप स्कूल जाती हैं? जी। हैं? नहीं, स्कूल मेरा पूरा हो गया, बस कॉलेज जाना था। मैंने रूम वगैरह कर रखा था, पर देहरादून में जाओगे स्कूल? पर अभी जब तक रोड हमारे घर के ऊपर तक नहीं आएगी तब तक घर की जब तक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक नहीं जाओगे? नहीं, देखो रोड भी जब तक घर के ऊपर नहीं आई ना। तो वहाँ तो देहरादून में आप रेंट पर रहते होंगे जब स्कूल पढ़ते होंगे तो? नहीं, अभी तो मैंने लिया ही था, मैंने जस्ट लिया था। तो फिर अब कैसे, मतलब रोज आना जाना होता है तो उधर ही रहते हैं? नहीं, फिर अभी मैंने लिया ही था मैंने, और अभी जाना था, मतलब मेरे को अभी मैंने सामान अभी गए नहीं है, मतलब एडमिशन ले लिया है? एडमिशन ले लिया। तो चलो ठीक है, पढ़ाई आगे की जरूर करना है। सरकार की तरफ से पढ़ाने के लिए कोई सहायता दी गई है? नहीं दी गई है। देखो पढ़ना बहुत जरूरी है। ब्रदर आप स्कूल जाते हैं? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12वीं में पढ़ता हूँ। कितनी दूर पड़ता है आपका स्कूल यहाँ से? ऋषिकेश में पढ़ता हूँ। हैं? ऋषिकेश में। ऋषिकेश में पढ़ते हो? अच्छा ठीक। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12वीं में। 12वीं में। कौन सी सब्जेक्ट ले रखा है? संस्कृत में पढ़ता हूँ मैं। संस्कृत। आचार्य की पढ़ाई करोगे। क्या चाहते हैं आप, सरकार से क्या मांग करते हैं? वही जो मेरा परिवार चाहे ऐसे स्थापित करे। आप विस्थापन की मांग करते हैं। आपके ऊपर जिस प्रकार से इतना आपकी बहन भी है और दीदी है आई थिंक, तो और आप भी कहते हैं कि माता पिता का पुत्र एक सहारा होता है। हालांकि पुत्र और पुत्री में वो नहीं किया जा सकता, भेद नहीं किया जा सकता, लेकिन एक परिवार पर आने वाले समय में वो होता है। किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हालत इतने बुरे हो, फिर भी क्या मांग करते हैं? किस प्रकार से कोई प्रेशर इत्यादि पड़ता है आपको? वैसे तो हर चीज का है वैसे, पर मैं बोलता हूँ जो मेरा जिसमें मेरे परिवार को है, सरकार इतना करे कि हमें घर मिल जाए, हमें जमीन मिल जाए, अपने रहने खाने के लिए सहायता मिले सरकार से। इससे ज्यादा और क्या मांग कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि जो है पुत्र को या पुत्री को, आपके बेटी को जो है रोजगार इत्यादि मुहैया कराया जाए सरकार की तरफ से? कुछ इस प्रकार से हो जाए साहब, सरकार की तरफ से हो जाए तो बहुत। सरकार की तरफ से इस प्रकार की डिमांड करते हैं आप? हम बहुत आभारी रहेंगे सरकार की, अगर हो जाए। अब नहीं होता तो आप क्या करें, हम कुछ नहीं है, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं है। हम कुछ नहीं बचा जी, कुछ नहीं है। जैसे कि बताया जा रहा है, ये पूरा वाटर जो यहीं पर से जो है पानी इनका पूरा अंदर आ चुका है। ये लाया बाजार से, ये क्या है? डॉक्टर फिक्सेट लगा रखा है? डॉक्टर फिक्सेट है क्या ये? डॉक्टर फिक्सेट लगा रखा है, चीरा पड़ गया। तो आप देख सकते हैं छत में इसी, मतलब ये आपदा ने इस प्रकार से, इन्होंने ये कोई केमिकल, आई थिंक केमिकल लगा रखा है, पता नहीं व्हाइट पुट्टी है क्या है, इस प्रकार से चीरा पड़ गया है। तो आप देखिए इन लोगों की स्थिति इस प्रकार से हो रखी है।
आप देखिए छत पूरा छूने वाला हो चुका है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये सब आप देशभक्ति डायलॉग के माध्यम से देख पा रहे हैं। हीरा परिवार के साथ जो है फील्ड में पहुंचा है। पूरा छत इनका जो है इस प्रकार से पूरे छत में जो है क्रैक पड़ चुके हैं इनके। पूरा देखिए छत बुरी हालत, छत की बुरी हालत होगी। ये इनका गौशाला हो गया जिनसे मैं बात कर चुका हूँ पहले ही। ये पूरा रहने का जो है इनको थोड़ा सा काफी खेत कहाँ पर थे? ये इलाका खेत आपका है? ये खेत था, पूरे खेत बह गए। पूरे आपके खेत थे, खेती थे पूरे खेत। हाँ, पूरा जमी जोत हो गई। आप देख रहे हैं ये इलाका जो है पहाड़ी इलाका है और पहाड़ में यहाँ पर दरारें इस प्रकार से पड़ी हुई हैं। पहाड़ जो है नीचे को छोटा पहाड़ है, ये पूरा दरकने को तैयार है। आप देख सकते हैं बोल्डर आपके सामने पड़ रहा है। अगर ये बोल्डर कल के दिन गिरता है तो नीचे नीचे इनका घर है और ये घर के नीचे जाने का खतरा बना हुआ है। आप देख सकते हैं गाँव के हालात किस प्रकार से आपदा ने गाँव को घेरा हुआ है। ये सब चीज आप देख पा रहे हैं देशभक्ति डायलॉग के माध्यम से। ये बोल्डर पूरे खिसकने को तैयार है। इतना बड़ा बोल्डर है, आप देख सकते हैं। इससे खतरा बना हुआ है गांव को। आप देख सकते हैं जमीन में, पहाड़ों में इस प्रकार से यहाँ पर दरारें पड़ चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये सब आप देशभक्ति डायलॉग के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये स्टूडियो में बैठकर नहीं, फील्ड में ग्राउंड पर जाने पर पता लगता है कि आप किस प्रकार से जमीनों में दरारें यहाँ पर पड़ चुकी हैं। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर पहाड़ जो है नीचे को दरकने को तैयार है। आप देख सकते हैं ये सब चीज आप देशभक्ति डायलॉग के माध्यम से देख पा रहे हैं। डर भी लग रहा है मेरे को कहीं मैं नीचे ही न गिर जाऊं। देखिए क्योंकि खतरा है यहाँ पर, क्योंकि ये पहाड़ देखिए, आप देखिए, ये देखिए ये पूरा दरकने को तैयार है। ये पूरा यहाँ पर दरार पड़ गई है इलाके में जो है। पूरा ये पहाड़ जो है ये इलाके में जो है ये पूरा इस प्रकार से पूरा ये क्रैक पड़ गया। जैसे देखिए आप ये पहाड़ों में इस प्रकार से क्रैक पड़ गया है। ये पूरा ये पहाड़ जो है दरार पड़ गई है। पहाड़ क्रैक को कल के दिन ये पहाड़ नीचे को गिर सकता है। और ये बोल्डर, इतने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े बोल्डर हैं और ये बड़े बड़े बोल्डर कल के दिन इनका नीचे घर है। और इसीलिए सरकार जो है, सरकार से ये लोग डिमांड कर रहे हैं, जो परिवार हैं, मौजूदा हालात इनके बहुत खराब हैं यहाँ पर। ये जो है सरकार से इसीलिए यहाँ पर विस्थापन की बार बार डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर खेत इनके जमीजोत हो चुके हैं आपदा में, और जो कि रोजगार का साधन इनके खेती थे, लेकिन अब खेत भी इनके नष्ट हो चुके हैं तो रोजगार का साधन भी इनके पास कुछ नहीं है। अदरक हो गया और अन्य यहाँ पर सब्जी उत्पादन से इनका रोजगार चल पाता था, लेकिन अब वो तहस नहस हो चुका है। ये देशभक्ति डायलॉग के माध्यम से ये सब कुछ आप जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। नीचे इनके ये घर हैं।